Assalamu alaikum everyone. So today we will be doing another example of velocity diagram. तो उसके लिए let's do this example. पहले इसको पढ़ लेते हैं एक बार. The crank and connecting rod of a theoretical steam engine are 0.5 meter and 2 meter long respectively. तो यहाँ पे दो लेंस गिवन है, एक तो क्रैंक की और कनेक्टिंग रॉड की. तो दिस इज योर क्रैंक, जो क्रैंक शाफ्ट बेसिकली पे माउंट हुआ हुआ है. तो बी ओ की लेंथ आपको 0.5 मीटर्स पता है. And the other length is PB, which is your connecting rod. इसकी लेंथ जो है 2 मीटर्स है. The crank makes 180 RPM in the clockwise direction. तो obviously BO जो कहेंगे उसकी RPM आपको पता चल गई. When it has turned 45 degree from the inner dead center position, determine inner dead center को छोड़ दें अभी, बस ये याद रखेंगे कि this angle जो given है 45 है. We will discuss this thing in the next topic. Now we need to find the velocity of piston. So piston की velocity चाहिए, angular velocity of connecting rod PB की velocity चाहिए, velocity of point E on the connecting rod 1.5 मीटर from the गजन पिन. एक E पॉइंट है जो कि इस कनेक्टिंग रॉड के ऊपर है और उसका डिस्टेंस फ्रॉम गजन पिन मुझे पता है. गजन पिन जो है बेसिकली वो जो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को ज्वाइन करती है उसको गजन पिन कहते हैं. तो बेसिकली P और E का डिस्टेंस इज 1.5 मीटर्स. तो वो गिवन है आपको. Position and linear velocity of any point G on the connecting rod which has the least velocity relative to crankshaft. फिर उसके अलावा एक और पॉइंट की velocity निकालनी है, G पॉइंट. अगेन द G पॉइंट इज ऑन लिंक PB एज वेल, लेकिन यहाँ इसकी पोजीशन नहीं पता. E की पोजीशन हमें पता है लेकिन G की पोजीशन हमें नहीं पता. उसके बारे में सिर्फ ये हमें बताया गया है कि G एक ऐसा पॉइंट है इस कनेक्टिंग रॉड के ऊपर जिसकी जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो मिनिमम है. ऑफ रिस्पेक्ट टू क्रैंकशाफ्ट देखना है हमको. तो क्रैंकशाफ्ट ऑब्वियसली ओ पॉइंट की बात हो रही है, तो वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात हो रही है. तो जी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है इस PB लिंक के ऊपर, इस कनेक्टिंग रॉड के ऊपर, जिसकी वेलोसिटी जो है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिनिमम है. तो इसको इस तरह समझ लेंगे P और B के ऊपर मे बी देयर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स, ठीक है, और हर इनफाइनाइट पॉइंट जो है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी. बट हमें उस तमाम इनफाइनाइट पॉइंट्स के अंदर एक ऐसा पॉइंट G निकालना है जिसकी वेलोसिटी उन तमाम पॉइंट से कम हो, सबसे मिनिमम हो. और वो जी पॉइंट कहीं भी हो सकता है. यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है इस जगह पे, लेकिन वो जी पॉइंट इस लिंक PB के ऊपर कहीं पे भी हो सकता है. तो पहले ओबियसली लेट्स ट्राई टू कंस्ट्रक्ट द वेलोसिटी डायग्राम. और उससे पहले ओबियसली आपको पता होना चाहिए कि दिस इज योर स्पेस डायग्राम एंड लेट्स अज्यूम कि ये स्पेस डायग्राम जो है वो टू द स्केल ड्रॉ हुई भी है. तो अगेन हमें जो है तमाम वेलोसिटीज़ इस पर शो करनी है. तो फर्स्ट वेलोसिटी इज़ ऑब्वियसली दिस कनेक्टिंग रॉड OB इज़ रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो मुझे पता है कि मुझे VBO बनाना है पहले, और VBO की डायरेक्शन आई नो विच इज़ परपेंडिकुलर टू BO. क्योंकि VBO है तो आई एम सीइंग इट एज द वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू O. तो VBO जो है वो BO के परपेंडिकुलर हो गया, और VB की बात हो रही है तो B पे ही बनेगा वो वेलोसिटी वेक्टर. तो नेक्स्ट वेलोसिटी जो हमें पता है वो VPO बोल देते हैं इसको, विच इज़ द रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन ऑफ दिस पिस्टन P. अगेन जब आप रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन की बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, और रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन में आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो फिक्स्ड होता है. तो आप इसको VPO बोल दें या VP बोल दें, एक ही बात है. वाई? बिकॉज VPO का मतलब ये है कि यू आर टेलिंग द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन P विद रिस्पेक्ट टू O, और O जो है वो ऑलरेडी उसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है O पे. तो आप VPO लिख दें या VP लिख दें, एक ही बात है. लेकिन हम जब भी वेलोसिटी डायग्राम की बात करते हैं तो दोनों सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं हम. उसकी वजह ऑब्वियसली यही है कि आपको वेलोसिटी वेक्टर बनाने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए. एक पॉइंट जहाँ से वेलोसिटी वेक्टर स्टार्ट हो रहा है एंड द अदर पॉइंट जहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर एंड हो रहा है. तो VPO का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी डायग्राम हम यहाँ पे बनाएंगे वो जो वेक्टर होगा VPO, इट विल स्टार्ट फ्रॉम O एंड इट विल एंड ऑन P. तो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट VPO. तो हमेशा दोनों सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल करें आप. अच्छा, दो और एक और बात इसमें ये है कि इसकी डायरेक्शन तो मुझे पता थी, और ऑब्वियसली कि जब ये क्रैंक रोटेट करेगा क्लॉकवाइज तो जो आपका पिस्टन है वो राइट में मूव करेगा. तो ये डायरेक्शन भी मुझे पता ही है. जब तक आपको कंफर्म ना हो वेलोसिटी की डायरेक्शंस का तो आप उसको शो ना करें, क्योंकि हमें पता है कि जब हम वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ से खुद ब खुद आपके पास कुछ डायरेक्शंस आएंगी. नाउ वन वेलोसिटी इज मिसिंग विच इज़ PB और BP. अगर आप PB बनाएंगे तो वो
जो है वो आपकी, अगर लेट सपोज आप पी बी बनाएंगे तो वो आपकी पी पे ड्रॉ होगी, और अगर वो आप बी पी पी बनाएंगे तो वो पी पे ड्रॉ होगी। तो ये खैर चीज़ है इसमें कि आप उसको कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। खैर इस पर इतना अच्छा साफ राइटिंग नहीं हो रही। तो द नेक्स्ट स्टेप इज़, लेट्स से हम जो ले रहे हैं वो वी पी बी ले रहे हैं, तो वी पी बी जो है वो पी पर ड्रॉ होगा और वो परपेंडिकुलर होगा लिंक पी बी के। और अगेन वी आर सीइंग इट एज द वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू पी। इसकी डायरेक्शन मैं कहीं मार्क नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो जो जिसमें भी कन्फ्यूजन है डायरेक्शन में वो शो ना करें। आपको कम से कम एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए, और वो हमें पता है वो वी बी ओ है। नाउ you can easily find VBO. Why? Because this length is given, which is 0.5 meters, और जो इसकी RPM है OP की वो भी हमें गिवन है, तो इसका मतलब मैं VBO बड़े आराम से निकाल लूँगा मीटर पर सेकंड। अगेन यू नीड अ स्केल टू ड्रॉ VBO ऑन वेलोसिटी डायग्राम। तो हम कोई स्केल सेलेक्ट करेंगे मीटर पर सेकंड से सेंटीमीटर में जाने के लिए। तो लेट्स अज्यूम कि हमें स्केल पता है, हमने स्केल ले लिया। तो नाउ आई विल ड्रॉ दिस वेक्टर पैरेलल, ठीक है। तो वो ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पैरेलल आ गया। तो आपने लिखना कैसे होता है, अगर डायरेक्शन पता है तो सबसे पहले आप डायरेक्शन दे देंगे, तो ये एग्जैक्टली यही डायरेक्शन होगी आपकी वेलोसिटी डायग्राम के ऊपर भी। डायरेक्शंस और जो आपका सब जो वेलोसिटी का नाम होगा वो मैच करेगा, और फिर आप उसका नाम दे देंगे VBO। तो पहले आपने डायरेक्शन देनी है, फिर आपने नाम देना है। अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप लाइन ड्रॉ करेंगे एंड जस्ट गिव द नेम ऑफ दैट वेलोसिटी वेक्टर। अब आप बताएंगे कि ये कहाँ, जो वेलोसिटी वेक्टर है ये कहाँ से जा रहा है और कहाँ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि VBO की आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू पता थी, तो दिस लेंथ इज एग्जैक्टली बिल्कुल एग्जैक्ट लेंथ है ये। तो VBO वेक्टर इज गोइंग फ्रॉम O टू B, तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज O एंड दिस पॉइंट इज B, ठीक है। नाउ लेट्स ड्रॉ सम अदर वेक्टर्स। VPO का मैग्नीट्यूड मुझे नहीं पता, तो मुझे ये नहीं पता कि मुझे कितनी लंबी लेंथ जो है वो ड्रॉ करनी है, बट मुझे ये पता है कि VPO विल स्टार्ट फ्रॉम O एंड विल एंड एट P, और मुझे ये भी पता है कि ये राइट पे जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो आपकी लाइन होगी VPO, ये स्ट्रेट बना दूंगा मैं यहाँ पे। लेंथ नहीं पता तो जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। तो ये बिल्कुल पैरेलल इस VPO के एक लाइन ड्रॉ कर देंगे हम, विच इज़ VPO नाम दे दिया आपने, डायरेक्शन दे दी, और मुझे पता है कि O से स्टार्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ P आ रहा होगा, लेकिन वो P कहाँ पर होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे लेंथ नहीं पता है अभी। तो उस P को ढूंढने के लिए वी विल ड्रॉ द लास्ट वेलोसिटी वेक्टर विच इज़ VPB। VPB विल स्टार्ट फ्रॉम B, B हमें पता है, और वो P पे एंड होगा। तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स के अंदर जो कॉमन पॉइंट है वो P है, तो जहाँ ये दोनों वेक्टर्स इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट आपका P होगा। तो अगेन मैं ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको एग्जैक्टली ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे पैरेलल, तो वो कुछ इस तरह का बन के आएगा, और उसको नाम दे देंगे विच इज़ VPB। नाउ जहाँ ये VPB और VPO इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका पॉइंट P हो गया, क्योंकि दोनों में कॉमन जो पॉइंट है वो P है। और अब मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ कि VPB विल गो फ्रॉम B टू P। तो ये भी सारे डायरेक्शंस भी आ गए आपके पास, और आपके पास तमाम लेंस भी गिवन है। अब लेट्स फाइंड आउट कि हम इसमें से क्या क्या चीज़ें निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन विच इज़ VPO। तो नाउ यू कैन ईजिली मेजर दिस लेंथ विच इज़ VPO, और वो सेंटीमीटर्स में आएगी। अगेन यू विल यूज़ जिसके लिए आपने इस्तेमाल किया था उसको आप कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड। तो फर्स्ट वन जो है वेलोसिटी ऑफ पिस्टन वो आप निकाल चुके हैं। सेकंड इज़ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड जो है वो ओमेगा PB है, सही है। तो ओमेगा PB के लिए मुझे पहले तो वेलोसिटी चाहिए VPB, जो कि मुझे पता चल गई है, क्योंकि VPB को भी आप बिल्कुल वैसे ही इसको मेजर कर लेंगे तो आपके पास VPP आ जाएगा, और अगेन यू विल कन्वर्ट फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर पर सेकंड, तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू मीटर पर सेकंड VPB की आराम से आ जाएगी, आप मेजर कर लेंगे। तो VPB आ गया, और जो PB की लेंथ है वो भी गिवन है, और मुझे ओमेगा PB निकालना है। तो इसका मतलब VPB पता है, RPB भी पता है, और ओमेगा PB निकालना है। तो इस V इज इक्वल टू R ओमेगा का फॉर्मूला यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैं अगली स्लाइड पे दिखा देता हूँ आपको कि ये जो आपने ओमेगा BP वो लिखा हुआ है, एक ही बात है, वो PB क्योंकि लिंक एक ही है तो उसका ओमेगा एब्सोल्यूट होता तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो VBP लिख दें या PB लिख दें, डजेंट मैटर। तो वो
वेलोसिटी को आप सिर्फ रेडियस से डिवाइड कर देंगे तो आराम से आपके पास ओमेगा भी आ गया। नाउ फॉर द थर्ड पार्ट वी नीड टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ई ऑन द कनेक्टिंग रॉड 1.5 मीटर फ्रॉम द गजन पिन, ठीक है। तो ई जो है वो पी से 1.5, दिस लेंथ इज 1.5। तो ये जो आपके पास ये जो लेंथ है आपके पास इज 1.5 मीटर्स। तो ये लेंथ मुझे पता है और मुझे P और B की लेंथ भी पता है। तो ये इसमें E पोजीशन तो टोटली मेरे पास डिफाइंड है। अब सवाल ये है कि यहाँ पे E जो है, जो आपका E पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, क्योंकि अगर मुझे E की वेलोसिटी निकालनी है विच इज़ एब्सोल्यूट वेलोसिटी, हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं कि E की एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होगी, तो मुझे यहाँ पे कोई वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा वेलोसिटी डायग्राम से आती है आपके पास। तो इसका मतलब E की पोजीशन ऑन स्पेस डायग्राम इज नॉन। मुझे E की पोजीशन जो स्पेस डायग्राम में वो पता है, बट E की पोजीशन इस वेलोसिटी डायग्राम में कहाँ होगी वो मुझे नहीं पता। अच्छा, पहली बात E पॉइंट जो है वो कनेक्टिंग रॉड के ऊपर है, PB के ऊपर है, तो यहाँ पर भी E पॉइंट जो है वो PB का जो वेक्टर है उसके ऊपर ही होगा। जिस तरह यहाँ पे E पॉइंट PB के ऊपर है, सिमिलरली यहाँ पे भी E पॉइंट PB के ऊपर होगा, बट वो E पॉइंट होगा कहाँ मुझे नहीं पता। तो E पॉइंट जो आपका E पॉइंट है इट कैन बी कहीं भी हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, वो यहाँ हो सकता है, ठीक है। तो इस पूरी लाइन के ऊपर दिस लाइन जो है ये, इसके ऊपर कहीं भी आपका E पॉइंट हो सकता है। तो वो अब मुझे निकालना ये है कि E पॉइंट एग्जैक्टली होगा कहाँ पे। तो उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये जो आपका स्पेस डायग्राम में जो E पॉइंट है आपका, वो जिस रेशो में इस PB को डिवाइड कर रहा है, ये जो E पॉइंट है जिस भी रेशो में इस PB लाइन को जो है वो डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली उसी रेशो में यहाँ पे भी E पॉइंट उस PB वेक्टर को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि E पॉइंट जो है वो P से 75% दूर है, तो यहाँ पे भी उस परसेंटेज में वही इतना ही दूर होगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बात सच है कि E पॉइंट दोनों में बिल्कुल एक ही रेशो से उस जो है वो एक जगह पर मौजूद है, तो मैं यहाँ पे रेशो इक्विवेलेंसी निकाल सकता हूँ। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो PE का डिस्टेंस है और यहाँ पे जो PE का डिस्टेंस होगा वो बराबर होंगे। सिमिलरली यहाँ पे जो PB का डिस्टेंस होगा और यहाँ पे जो PB का जो डिस्टेंस होगा इन रेशो वो बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रेशो लिखना चाहूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अच्छा, एक बात आपको बता दी थी मैंने था कि जो भी कैपिटल लेटर्स होंगे हम स्पेस डायग्राम के लिए तमाम लेटर्स कैपिटल इस्तेमाल करेंगे और जो वेलोसिटी डायग्राम है उसके लिए तमाम लेटर्स हम स्मॉल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि स्मॉल का मतलब क्या है और कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल लेटर्स का मतलब है कि हम स्पेस डायग्राम की बात कर रहे हैं, उसके डिस्टेंस जो है वो निकाल रहे हैं। स्मॉल लेटर्स का मतलब ये है कि हम वेलोसिटी डायग्राम की बात कर रहे हैं और वहाँ से तमाम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो अब देखें यहाँ पे रेशो लगाया हुआ है BE डिवाइडेड बाई BP which is coming from space diagram. You know BE which is 0.5 meters. What is BP? You know BP which is 2 meters, ठीक है। स्मॉल BE हमें नहीं पता, हमें निकालना है, हमें BE का डिस्टेंस चाहिए ताकि हम E पॉइंट को इस लाइन के ऊपर मार्क कर सकें। बट BP मुझे पता है बिकॉज BP तो हम जो ट्राइंगल है वो बना चुके हैं। तो ये जो B और P की लेंथ है दिस वन इज नॉन। तो यहाँ पे इस रेशो के अंदर जो अननोन है वो आपका BE है स्मॉल, और वो BE आपने निकाल लिया आराम से विच इज़ 1.675 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, दिस इज़ वन ये कह रहा है कि BE यानी कि E पॉइंट जो है वो B से 1.675 सेंटीमीटर्स दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि BE का डिस्टेंस निकालने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अब मुझे पता है कि E पॉइंट इस BP लाइन के ऊपर कहाँ होगा। तो आप अब आराम से आप E पॉइंट जो है इस पर मार्क कर सकते हैं, इस लाइन के ऊपर जो BP की लाइन, इस पर आप मार्क कर देंगे। द नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली हमें तो वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी और एब्सोल्यूट निकालनी है। तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी के लिए हम करेंगे ये कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम O विच इज़ एब्सोल्यूट पॉइंट विच इज़ फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पॉइंट, और उसको E से ज्वाइन कर देंगे। दिस वेक्टर जो O और E को मिला रहा होगा दिस इज नॉन एज VE और यू कैन से VEO। क्योंकि एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात हो रही है तो आप O लिखें ना लिखें, लेकिन बेहतर है कि O लिख दें, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बुक में।
लेकिन आप इसको वी ई ओ लिख दें तो इससे आपको डायरेक्शन में भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इट इज़ गोइंग फ्रॉम ओ टू ई, और ये जो लेंथ आप मेजर करेंगे वो सेंटीमीटर्स में आएगी। अगेन यू विल यूज द सेम स्केल एंड यू विल कन्वर्ट दिस लेंथ इनटू मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली आप ई पॉइंट जो है वो निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर बात हुई होगी। यहाँ पे ड्रॉ भी हुआ हुआ है ये वैसे टू द स्केल, दोनों चीज़ें। तो वी ई तो आ गया हमारे पास। तो कंक्लूजन क्या था कि जिस रेशो के अंदर ये ई पॉइंट इस पी बी को डिवाइड कर रहा है, उसी रेशो के अंदर ये ई पॉइंट इस पी बी को जो है वो डिवाइड करेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ 4, position and linear velocity of any point G on the connecting rod which has the least velocity relative to the crankshaft। तो ये भी एब्सोल्यूट वेलोसिटी की बात हो रही है, हमें एक तो पोजीशन भी निकालनी है और एक लीनियर वेलोसिटी भी निकालनी है। अब प्रॉब्लम इज पोजीशन तो पता ही नहीं है जी पॉइंट की, ना यहाँ पे पोजीशन पता है और ना यहाँ पे पता है। सिर्फ हमें जो पता है वो ये पता है कि इसकी वेलोसिटी सबसे कम है। तो जो पॉइंट है वो ये है कि पहला पॉइंट जी जो है, जो जी पॉइंट है वो इस बी और पी लाइन के ऊपर है, कहीं भी हो सकता है जी पॉइंट। सेकंड, वो जी पॉइंट ऐसी पोजीशन के अंदर है, के ऊपर है जहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर जो है वो मिनिमम है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर की लेंथ मिनिमम है। जितनी लंबी लेंथ होगी वेलोसिटी वेक्टर की उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले जी पॉइंट को निकालना है। तो अब सवाल ये आता है कि जी पॉइंट कैसे निकलेगा। तो हमें एक ये सबको पता है कि वो पॉइंट ओ से स्टार्ट होगा और वो कहीं ना कहीं इस लाइन के ऊपर आके ख़त्म होगा, वेक्टर जो होगा आपका। अब वो जी पॉइंट कहाँ होगा? मिनिमम लेंथ के लिए इस मस्ट टू हैव अ परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि वो जी पॉइंट एक ऐसी पोजीशन पे होगा जिससे अगर हम ओ से एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो बी पी के। मैं आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ कि अगर मैं ओ से कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये भी जी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, और दिस कुड बी जी पॉइंट और जी वेक्टर और दिस, ठीक है। तो इन सब में जो लेंथ है वो मिनिमम किसकी है? मिनिमम उसकी होगी जहाँ पे ये एंगल 90 बन रहा होगा, ठीक है। ऑब्वियस ये अभी 90 नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बनाया हुआ। और अगर अगेन आप नीचे आएंगे, ठीक है, तो कहीं भी ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये वेक्टर जो बना रहा हूँ मैं, ये बिल्कुल 90 एंगल बना रहा हो इस बी पी लाइन के साथ, तो वो जो पॉइंट होगा वो जी पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि वो उसकी लेंथ मिनिमम होगी। लेंथ मिनिमम होगी तो उसकी वेलोसिटी भी मिनिमम होगी, और मुझे लीस्ट वेलोसिटी ही तो चाहिए यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारा काम जो मुझे करना है वो वेलोसिटी डायग्राम से करना है। तो मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूँगा विच आई विल शो इन द नेक्स्ट स्लाइड, कि यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है, तो ये आप देख सकते हैं कि जी पॉइंट जो है वो ये है। तो आपने स्केल रखना है ओ पॉइंट से और आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये देखना है कि कहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होगा। जहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा होगा वो आपका जी पॉइंट है। और जो अगर आप वो लाइन ज्वाइन कर देंगे तो विच इज़ नथिंग बट वी जी ओ या वी जी, तो वो जो वेलोसिटी वेक्टर है उसकी लेंथ सबसे कम होगी, तो वो लीस्ट वेलोसिटी कहलाएगा। वो उस बी पी लाइन के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी सबसे मिनिमम है, तो विच इज़ वी जी। इसको मेजर कर लेंगे हम यहाँ से, तो मेजर कर लेंगे तो आप सेंटीमीटर्स में आ जाएंगे एंड यू विल कन्वर्ट अगेन दिस थिंग बैक टू मीटर पर सेकंड बाय यूजिंग द सेम स्केल। तो अब एक पॉइंट तो हो गया हमारा, जो हमारा पहला पॉइंट था कि हमने लीनियर वेलोसिटी निकालनी थी, मिनिमम लीनियर वेलोसिटी पॉइंट जी पे, तो वी जी तो निकाल लिया हमने। अब आपने पोजीशन भी निकालनी है उस जी पॉइंट की ऑन द स्पेस डायग्राम के एक्चुअल सिस्टम के ऊपर जी पॉइंट कितना दूर है पी से या बी से। तो अब जो हमने रेशियो पहले इस्तेमाल किया था उसके अपोजिट इस्तेमाल करेंगे। हमें यहाँ पे जो वेलोसिटी डायग्राम है उसमें जी पॉइंट पता चल गया है, क्योंकि मैंने जी पॉइंट मार्क कर दिया, तो आई कैन ईजिली फाइंड कि बी जो जी पॉइंट है वो बी से कितना दूर है या पी से कितना दूर है, वट। बट यहाँ पे जो जी pॉइंट है वो हमें पी से कितना दूर है या बी से कितना दूर है नहीं पता है, तो हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे कि रेशो हमेशा बराबर होते हैं। तो जी पॉइंट इस लाइन को यानी कि बी पी की लाइन को जिस रेशो में डिवाइड कर रहा है वो जी पॉइंट
इस बी पी की लाइन को भी उसी रेशियो में डिवाइड करेगा। तो हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया है वो बी जी पता है आपको, क्योंकि बी और जी का डिस्टेंस अब आप आराम से स्केल से निकाल सकते हैं। बी पी पता है आपको, बी और पी का पूरा डिस्टेंस आपको यू नो। बी जी यू डोंट नो एक्चुअली, बी और जी का डिस्टेंस आपको नहीं पता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि जी पॉइंट एग्जिस्ट कहाँ करता है इन स्पेस डायग्राम। बट बी पी यू नो, बिकॉज बी और पी का डिस्टेंस टोटल लेंथ है 2 मीटर्स, वो पता है आपको। तो यहाँ जो अननोन है वो बेसिकली आपका बी जी ही है, यानी कि जी पॉइंट बी से कितना दूर है इन स्पेस डायग्राम, तो वो आप आराम से निकाल सकते हैं, विच इज़ 1.64 आई थिंक मीटर्स आ रहा है, 1.64 मीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है इन ऑन स्पेस डायग्राम इज समथिंग अराउंड 1.64 मीटर्स। तो ये यहाँ जाके जो है आपको पूरा सवाल ये कंप्लीट हुआ है कि जिसमें आपने डिफरेंस सिर्फ ये था कि आपने दो ऐसे पॉइंट्स हमें गिवन थे जहाँ पे हमें वेलोसिटी निकालनी थी। तो अब पॉइंट ये है कि इस P और B लाइन के ऊपर कोई भी वेलोसिटी हो जो आपको निकालनी हो, आपको सिर्फ उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए कि वो पॉइंट जो है वो P या B से कितना दूर है। तो आप उसी रेशो में उस पॉइंट को यहाँ पे इस B और P की लाइन में ड्रॉ कर सकते हैं, एंड यू कैन ईजिली फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। ड्रॉ करें, उसको ज्वाइन करें और उसका लेंथ निकालें, कन्वर्टेड बैक टू मीटर पर सेकंड। तो होपफुली आई थिंक इसमें आपको क्लियर हुआ होगा कि किसी भी वेक्टर की जब आप बात कर रहे होते हैं तो आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। शर्त यह है कि वो जो पॉइंट हो वो किसी पर्टिकुलर जो लिंक है उसका हिस्सा हो। अच्छा, तो अब यहाँ पे हमारा कम से कम वेलोसिटी डायग्राम का जो चैप्टर है वो क्लोज हो रहा है। तो अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट द एक्सलेशन डायग्राम। वेलोसिटी डायग्राम के कुछ सवाल तो यहीं पर हैं, लेकिन अब जो एक कंबाइंड जो न्यूमेरिकल्स हैं या कंबाइंड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं वो आपको एक्सेलरेशन डायग्राम के एंड पे मिलेंगे। तो वो अभी ऑब्वियसली हमने स्टार्ट नहीं किया, तो उसमें आपको वो एक्सेलरेशन डायग्राम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जब उसको एंड करेंगे तो वहाँ पे आपको वेलोसिटी डायग्राम की प्रैक्टिस प्रॉब्लम आई गेस और जो एक्सेलरेशन डायग्राम की प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो दोनों वहाँ मिल जाएंगे। तो होपफुली चीज़ समझ आई होगी आपको। तो आई विल अपलोड सम मोर वीडियोज़ रिलेटेड टू एक्सेलरेशन डायग्राम फ्रॉम टाइम टू टाइम, और फिर हम बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, तो उसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको मैं आंसर कर दूँगा। सो टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।